हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर होगा आज 5। ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक बीटीसी बुक का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन में आपको दिखाना है, ये बिल्कुल भी अभी तक जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास तक पढ़ा होगा उससे बिल्कुल अलग इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें दिखाना है आपको कि उस रूप का ही होता है। तो मानेंगे, फिर इसमें इस क्वेश्चन में भी मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना ए कोई धन विषम पूर्णांक है, धन में विषम पूर्णांक है ए, मान लिया गया ऐसा। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के सहायता से अगर हम लोग इसको लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए इक्वल टू हो जाएगा आपको ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यानी ए इक्वल टू आपको लिखना होगा 3q प्लस आर, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में है, इसी प्रारूप में है। अब कई बार बच्चों को यह थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ क्वेश्चन में तो 9m लिखा है, 9m लिखा है, 9m लिखा है और सर कह रहे हैं कि 3q लिखिए। तो यह लिखा हुआ है घन करने के बाद के लिए। फिलहाल हम लोग अभी इसको घन नहीं किए हैं, अभी लिखे हैं। अब आप यहाँ जानते हैं कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में भी r का वैल्यू 3 ही होगा, 0, 1 या 2। ये तीनों में से कोई एक ही हो सकता है। अब केस 1 की बात होगी। केस 1 जब r इक्वल टू हमारा है 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 3q। यहाँ क्या करेंगे, घन करने पर घन कर दीजिए, तो aq इक्वल टू हो जाएगा 3q का पावर 3, 3q का पावर 3, यानी aq इक्वल टू हो जाएगा 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27q क्यूब, 27q क्यूब। अब इसको हम लोग यहां से 9 कॉमन ले लें तो इंटू 3q का पावर q बचा, यानी aq इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9m, और पिछली बार के क्वेश्चन की तरह m के लिए हम लोग इस बार क्या मान लिए हैं, तो 3q के पावर 3। अब इसके बाद इसका केस 2 और केस 3 होगा, जिसके लिए मुझे बोर्ड को एक बार इरेज करना होगा, मिटाना होगा। क्या कहता है इसमें, केस नंबर 2 में r इक्वल टू हो जाएगा 1, तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका भी घन करेंगे, घन करने पर। अब देखिए घन का फॉर्मूला आप लोग को अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं यहां लिखता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि घन का फॉर्मूला क्या लग रहा है। मैं यहीं पर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी के होल क्यूब का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। तो ए क्यू 3q प्लस 1 का क्यू, देखिए इसको जो है a मानेंगे और इस चीज को b मान लेंगे, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q का क्यू यानी ए क्यू। अब फॉर्मूला में क्या है, बी क्यू, तो बी की जगह पर रख देंगे 1। उसके बाद 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू बी, और प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर a का स्क्वायर था तो a का स्क्वायर किया, यानी a की जगह पर था 3q। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब क्यूब होगा, 1 का क्यूब करने पर 1, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 से गुना किया तो कितना हो गया 27 क्यू स्क्वायर, और ये 3 3 9, तो यह हो जाएगा आपको 9 क्यूब।
अब इस 1 को लास्ट में लेकर के जाएंगे तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब और प्लस 1। अब इसमें से अगर कॉमन लेने की बात हो जाए तो सब में देखेंगे तो 9 से कटने वाले तीनों अंक हैं, तो ए क्यू इक्वल टू अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू, यहाँ बच गया प्लस 1, यानी ए क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जहां m किसकी जगह पर रखा गया है तो 3q प्लस क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q की जगह पर हम लोगों ने m का प्रयोग किया है। इसके बाद फिर मिटाना पड़ेगा बोर्ड और केस नंबर 3 हम लोग देखेंगे। अब यहाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर केस 3 क्या कह रहा है इसका। तो केस 3 में r इक्वल टू हम लोग का होगा 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2। घन करने पर पुराना वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो केस 2 में मैंने बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यानी ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b का स्क्वायर। ध्यान देंगे तो a की जगह पर 3q होगा, b की जगह पर 2 होगा, तो a क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 गुने 9 क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस 9q आई इंटू 4। अब इस 8 को लास्ट में कर लीजिए, बाकी सब को इधर कीजिए, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और लास्ट में 8 लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन लीजिए आप 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 6q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4q होगा प्लस 8, यानी ए क्यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस 8, जहां इस बार m जो है वह लिखा गया है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q की जगह पर। तो यही हम लोग को बेसिकली में प्रूव करना था, 9m प्लस 8 या 9m प्लस 1 या 9m, ये 3 को प्रूव करना था। ये तीनों क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप 2-4 बार वीडियो देखें और कमेंट्स करें कि जो आपको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।